नमस्कार, मैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज़ चैनल से जो आपके सम्मुख आज मैं भारत नगर क्रिकेट ग्राउंड पर खड़ा हूं, जहां पर आज एक बहुत बड़ा एक ऐसा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है जो कि T20 दिल्ली डेफ स्टेट स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का आज समापन समारोह के दौरान हमारे पास जो जुड़े आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मिस्टर योगेश पाल जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के हैं, स्पोर्ट्स के हैं और 17 साल स्टेडियम से स्पेशल समय निकाल कर यहाँ पर, और हम उनके पास चलते हैं तो उनसे पूछते हैं, सर आप जो इस सोसाइटी के तहत दौरान यहाँ पर पहुँचे हैं, डेफ सोसाइटी के चीफ गेस्ट बनने के उद्देश्य से आए हैं, साथ में आपका जो ग्राउंड है, ये क्रिकेट ग्राउंड हरा भरा ग्राउंड है, बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लुक देता है, और यहाँ पर डेफ सोसाइटी ने जो टूर्नामेंट कराया, आपको कैसा लगा सर? ये बड़ा हर्ष का विषय है कि ये T20 डेफ क्रिकेट टूर्नामेंट भरतनगर ग्राउंड के ऊपर हो रहा है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का एक बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पे जनरली हम नॉर्मल जो क्रिकेट है वो यूजुअली यहाँ पे खेली जाती है और उसके टूर्नामेंट हम रेगुलर बेसिस पर ऑर्गेनाइज करते हैं। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज T20 डेफ क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुआ हूँ। यहाँ आज जिन बच्चों से मिला, जिन प्लेयर्स से मैं मिला हूँ आज यहाँ पे डेफ क्रिकेट जो खेल रहे थे, एक अलग ही इनके अंदर उत्साह है। अभी भी आप देखेंगे जिन्होंने ट्रॉफी जीती है वो किस तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा इवेंट है आज। तो सर आप जब आप डिप्टी डायरेक्टर बने, जब कब से हैं आप? मैं लगभग 1 साल से डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूँ। उससे पहले मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही दूसरा विभाग में देख रहा था। अभी 1 साल से मैं स्पोर्ट्स देख रहा हूँ। तो आपके आने से ये शोभा बढ़ी है कि डेफ सोसाइटी को काफ़ी योगदान मिला है आपके आने से, और आपको भी मेरे को लगता है खुशी है कि आप आज फाइनल में जिस तरह से आपने ट्रॉफी दी है इन बच्चों को, और उनका भी एक चरम सीमा पर उनका रोमांच है देखने को मिलता है, पर वो बोल नहीं सकते, ये मानते हैं इस बात को कि पर अपनी जो इच्छाएं दिखाते हैं, अपनी बातें जो सुनाते हैं वो कुछ इशारे से सुनाते हैं। तो ऐसे आपके पास टीचर हैं? हमारे पास जो CWSN बच्चे हमारे कई स्कूलों में हैं, कुछ स्पेशलाइज स्कूल्स भी हैं हमारे, तो हमारे पास स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो कि इन बच्चों के लिए स्पेशली रिक्रूट करती है दिल्ली सरकार। दिल्ली निदेशालय के पास, शिक्षा निदेशालय के पास ऐसे स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो इन्हीं बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उनकी जितनी भी क्रिकेट और बाकी गेम्स की जो ज़रूरत है उनको भी पूरा करते हैं। अभी आपकी वुमेन क्रिकेट की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं आपसे कि आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया अभी पीछे अंडर 19 में, जो अहमदाबाद में खेला गया, और उसमें आप क्या समझते हैं कि पहला स्थान आना चाहिए था? देखिए, आज से पहले कभी भी दिल्ली के अंदर हमारे स्कूलों के अंदर गर्ल्स क्रिकेट नहीं होता था। ये पहला मौका इस साल जब मैं आया तब मैंने देखा कि यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ क्रिकेट होता है जोनल लेवल पे, और दिल्ली स्टेट को भी वही रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर। तो इस बार हमने पहली बार जोन्स की हमने गर्ल्स की टीमें बनाई, और एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करते हुए एक हमारी बहुत दिल्ली स्कूल गेम्स से एक इमर्ज होकर टीम आई जो बाहर खेलने गई नेशनल स्कूल गेम्स, और वहाँ पर वो विनर होकर उन्होंने एक स्थान प्राप्त करा, जिसका हमें बड़ा हर्ष है। और क्योंकि ये पहला साल था तो इस वजह से ये जो हमें ब्रॉन्ज मिला है ये भी बहुत खुशी की बात है। और नेक्स्ट ईयर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसे और जोर शोर से तैयारी करेंगे, और नेक्स्ट ईयर हम निश्चित तौर पे गर्ल्स टीम जो हमारी वो गोल्ड लेकर आएगी। यहाँ पर जो गर्ल्स क्रिकेट को चलाते हैं वो मिस्टर माटा हैं, आपके जो कोच के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं, तो उनका भी योगदान मेरे ख्याल से आपकी नज़र में काफ़ी अच्छा होगा। जी, हमारे जो कोचेज़ हैं स्पोर्ट्स ब्रांच के अंदर वो हैं, काम कर रहे हैं, और स्पेशली जो क्रिकेट के अंदर हैं हमारे मिस्टर विनोद माटा जी जो भारत नगर के इंचार्ज भी हैं, रोहित यादव हैं जो विकास क्रिकेट ग्राउंड के इंचार्ज हैं, पवन चौहान हैं। तो हमारे पास बड़े अच्छे कोचेज़ हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ये, और इनका सिलेक्शन जो बड़ा फेयर होता है, बिल्कुल मेरिट बेसिस पे ये टीमों को सेलेक्ट करते हैं, और अपनी भी स्पेशलाइजेशन उन बच्चों को कैंप में रख के सिखाते हैं, कैसे जो नई नई टेक्निक्स है वो दिखाते हैं। तो इस बार जो गर्ल्स क्रिकेट का आपने देखा टीम जो बनी वो बड़ा चुन के इन लोगों ने बनाई, जिसकी वजह से पहली बार ही इवेंट में पार्टिसिपेट करा और 3rd पोजीशन प्राप्त करी है ऑल ओवर इंडिया। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बॉयज़ के अंदर आज हमें गोल्ड मेडल भी मिला है, उसका अभी रिज़ल्ट आया आज ही, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है नेशनल स्कूल गेम्स। नहीं, आपने एक बहुत अच्छे सुलझे हिसाब से अपने आपको आंसर दे दिया, आपने सुलझे हुए। इधर से मैं आपको देखता हूँ जितने बच्चे अब बाहर से आए हैं खेलने के लिए दिल्ली के अलग अलग जगह से, जो हमारे डेफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, तो क्या इससे भी ज़्यादा बच्चे हैं आपके यहाँ? जो क्रिकेट के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे ये कोटला स्कूल से जो डेफ बच्चे हैं
रोहिणी स्कूल से हैं। ऐसे ही अभी दिल्ली सरकार ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से टेक ओवर करे हैं ये शिक्षा निदेशालय ने कुछ डेफ स्कूल्स, ब्लाइंड स्कूल्स। तो ये बच्चे तो उस क्रिकेट टीम वहाँ से बन रही है। हमारी दिल्ली सरकार के स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं बच्चे, उसमें भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड चिल्ड्रन हम कहते हैं, वो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो वहाँ से भी हम बच्चों को चुनते हैं और अलग अलग गेमों में प्रोत्साहित करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि दिल्ली स्टेट स्कूल्स चल रहे हैं जो स्पेशली CWSN बच्चों के लिए ही हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, जिनका अभी आगाज़ हो चुका है, वो खेले जा रहे हैं। जिस तरह से डेफ सोसाइटी में देखा है कि मैंने बहुत बच्चे हैं, जिस तरह से आपके सामने आज 50 बच्चे के करीब खेले हैं, तो क्या इनका भी कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल हो सकता है? क्रिकेट के लिए अगर स्पेशली देखा जाए तो अगर इनकी संख्या अगर थोड़ी सी और बढ़ जाए, क्योंकि हर हमारे पास जैसे 14-15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से एक टीम बनकर आती है जो इंटर जोनल, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट को खेलते हैं, फिर एक स्टेट टीम बनती है। तो ये जोन के लेवल से वैसे ये सारा गेम स्टार्ट होता है क्रिकेट का या कोई और भी हो। अगर बच्चे इसमें इस तादाद में आएंगे तो निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे कि डेफ क्रिकेट जो है वो हमारे जोनल लेवल से लेके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आए, और इसके लिए हमें थोड़ा एक स्पेशल प्रयास जरूर करना पड़ेगा। मैं आपका ये बात को एक सुझाव के तौर पे भी ले रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि हमारे कोचेज़ जो हैं, जो हमारे PET से फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, वो क्रिकेट के लिए एटलीस्ट डेफ बच्चों को एक उनकी स्काउटिंग करके टीम्स बनाएं जोनल लेवल पे, अगर हमारी ऐसी तादाद बढ़ी हुई हमें मिलती है, और उसके हिसाब से हम इनको ऊपर वाले लेवल तक भी हम ये क्रिकेट खिलाएंगे। क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट बढ़ रहा है, उस तरह से रेंजेस बढ़ रही हैं, उस तरह से इनकी जो है T20 हो गया, T10 हो गया, वनडे हो गया, अब ना जाने काउंटी भी कह देते हो आप, जब बाहर जाके खेलते हैं बच्चे, तो इनको इस सोसाइटी को काफ़ी कुछ सरकार की तरफ से उपलब्धियां मिलती हैं, योगदान मिलता है। तो आगे आने वाले टाइम में आप कितना योगदान और दे सकते हैं इनको? जैसे अभी इस टूर्नामेंट की बात करें, हमें जब ये बताया गया और जब कहा गया कि यहाँ पे ऐसे दिल्ली डेफ काउंसिल एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराना चाहती है, तो हमने हाथों हाथ इस बात को लिया और हमने ये भरतनगर का जो सबसे हमारा प्रीमियर ग्राउंड है क्रिकेट का, उसको हमने इनको उपलब्ध कराया, और यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ है वो इनके लिए हमने उपलब्ध कराई। जैसे देवदत्त जी आए, विनोद माटा जी ने बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, तो सरकार की और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 1% भी कोई नानुकर नहीं हुआ और हमने तुरंत प्रोवाइड करा। ऐसे ही आगे भी कोई भी ऐसा इवेंट या टूर्नामेंट या कोई भी बात आएगी डेफ क्रिकेट के लिए, तो शिक्षा निदेशालय उसमें आगे बढ़कर उसको सपोर्ट करेगा, और हम चाहेंगे कि जो भी हम फैसिलिटी अपनी क्रिकेट टीम को, डेफ क्रिकेट टीम को दे सकते हैं दिल्ली की तरफ से, वो ज़रूर देंगे। तो जो अभी एक नया क्वेश्चन उभर कर आया कि जिस तरह से भारत नगर क्रिकेट ग्राउंड भारत दिल्ली सरकार के अंडर है, तो पर अब ये DDCA भी इस पर कहीं ना कहीं अपना एक सेंटर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बातचीत चल रही है सरकार से, दिल्ली सरकार से, तो क्या ये सच्चाई कितनी है? नहीं, वो एक पॉलिसी के तहत है, वो खाली इसी क्रिकेट ग्राउंड की नहीं है, ये सभी सरकारी स्कूलों के अंदर एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की काफ़ी सालों से कि वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड या जो भी वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती हैं, वो जो अच्छे प्राइवेट क्लब्स, एकेडमीज़ और जो बड़े बड़े कोचेज़ हैं वो उनको यूटिलाइज़ करते हैं, और उसमें सरकारी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग को दी जाती है। तो ये काफ़ी सालों पुरानी पॉलिसी है, उसी के तहत DDCA, क्योंकि सबसे बड़ी क्रिकेट एसोसिएशन है एक तरीके से, और उनके पास बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, तो ये क्रिकेट ग्राउंड भी उनको उसी काम के लिए दिया गया है कि वो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करें, और ताकि हमारा क्रिकेट जो है दिल्ली सरकार में। और अंत में हम आपसे फिर एक बार पूछना चाहेंगे कि आपको डेफ सोसाइटी के जो टूर्नामेंट के अंदर विशिष्ट अतिथि बने हैं आज, बहुत आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं सच बताऊं तो मैं आज बहुत ही खुश हूं। मैं पहली बार मैंने डेफ क्रिकेट टूर्नामेंट को इतने नज़दीक से देखा, इन बच्चों के साथ मैं मिला हूं। जब ये यहाँ पे अपना जब ट्रॉफ़ी ले रहे थे, जब मेडल्स ले रहे थे, तो इनके चेहरे पे ऐसी खुशी आ रही थी, बेशक वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और जो छोटी मोटी वो आवाज़ कर सकते थे, उससे मुझे लग रहा था कि अगर ये कहीं बोलते होते तो आज शायद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शोर हो रहा होता, बहुत ही उल्लास का माहौल होता। लेकिन इनके अंदर एनर्जी, इंटेलिजेंस लेवल में कहीं भी कमतर नहीं नापता, और मुझे लगता है कि इनके अंदर वो भरपूर जोश है जो एक नॉर्मल क्रिकेटर के अंदर होता है।
मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पिछले कई साल पहले यहाँ पर जो है हमारे संजय भारद्वाज जी थे, तो उस वक्त हमने एक होनर खिलाड़ी यहाँ देखा था, फैमुद्दीन, जो डेफ सोसाइटी से ही बिलोंग करता है। और फैमुद्दीन आज बड़ा भी हो गया, पर उसके बेस पे इकबाल फिल्म भी बनी थी, यहीं से देखकर बना था कि वो किस तरह से मेहनत करता था, कैसे करता था। आज वो एक अच्छा इंडियन क्रिकेटर है इस सोसाइटी में। तो ये आपके इस भारत नगर की देन है, और हम चाहते हैं कि जिस तरह से वो आगे बढ़ा है उस तरह से और बच्चे बढ़े और आपकी ब्लेसिंग मिले। आप जैसे जितने भी हमारे सरकार की तरफ से जो ओहदे पे आते हैं लोग, जो भी हमारे कमिश्नर बने या हेड कोच बने या स्पोर्ट्स ऑफिसर बने, जो भी बनता है वो इनको ब्लेसिंग देता रहे, इनको हेल्प करता रहे और सोसाइटी को आगे बढ़ाता रहे। डेफ क्रिकेट सोसाइटी पूरी साथ खड़ी है और उनके साथ जुड़े हुए कोच खड़े हैं। मैं GS शहरी अब पूर्ण प्रणाम करता हूँ। उनके सर का बहुत अच्छा एक इंटरव्यू सुनने को मिला, उनके सुझाव मिले, उनकी बातें मिली, और तब तक के लिए अलविदा।